हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार। मेरे स्वागत है मेरे चैनल KYP स्मार्ट ऑफिस क्लासेज में। आज मैं लेकर के आया हूँ कि आपके एक्सेल में काम कैसे करें। तो एक्सेल में काम करने से पहले मैं डायग्राम समझा चुका हूँ, उसके बाद फाइल मेनू का भी वीडियो डाल चुका हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, जो कि आपको इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो आप एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें, ताकि आपको एक्सेल आसानी से समझ में आए। तो उससे पहले हम तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना एक एक करके मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है मेरा, बोल रहा है कि नोट सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। बोल रहा है अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पे हम जब किसी सेल को यहाँ पे एक सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, यानी कि आपका ये सेल एक्टिव है। इसको कैसे पता चलेगा कि एक्टिव सेल है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये आपका कॉलम नंबर, तो उससे पहले मैं समझा दूँ। देखिए, आपको कॉलम ए बी सी डी यानी अल्फ़ाबेटिकल जो भी होता है आपके एक्सेल में, वो कॉलम होता है। उसके बाद 1 2 3 जो साइड में होता है लेफ़्ट कॉर्नर पे, वो आपको रो होता है। उसके बाद ये आपका सेल हो गया जो एक्टिव है। उसके बाद ये जो आपको सेल नेम लिख रहा है C5, आपका सेल C5 है। उसके बाद आता है आपका पॉइंट अगला, रो हेडर शो द रो नंबर विच स्टार्ट द 1 एंड इंड, मतलब आपका रो। और हाँ, एक चीज़, आपके एक्सेल में टोटल रो की संख्या, रोज़ की संख्या होती है 10,48,576, और टोटल कॉलम की संख्या जो कि हेडर में उपलब्ध होती है वो आपको 16,384, ये टोटल कॉलम की संख्या है। और टोटल अगर कॉलम का अल्फ़ाबेटिकल जानना चाहेंगे तो XFD, इसको हम XFD के नाम से शो करते हैं। उसके बाद आता है आपका कुछ ऐसा सेल्स है, मतलब शॉर्टकट की है, जो आपको काम देगा एक्सेल में। ये आपका 1 सेल, जैसे एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे उस सेल में क्लिक करना होता है। उसके बाद आता है ऑल सेल, लेफ्ट ऑफ सेल के लेफ्ट साइड अगर कोई सभी सारे सेल को सिलेक्ट करना होता है तो हम शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम देख लिए यहाँ पे क्लिक किए, आपके सेल के लेफ़्ट साइड में क्लिक करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो क्लिक करेंगे और एक एक करके ये सिलेक्ट होता चला आता है। ठीक उसी तरह आपके सेल के राइट साइड वाला सिलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट के साथ राइट वाला सिलेक्ट करते जाते हैं, राइट एरो। तो इसी तरह से आपका सेल लेफ़्ट और राइट का सिलेक्ट होता है। अगला पॉइंट आता है आपका एंटायर कॉलम। अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट उस कॉलम के लेवल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये कॉलम F को क्लिक करना चाहते हैं, टोटल कॉलम को तो हम डायरेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे लेवल पे और वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर एक साथ बहुत सारे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम एक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके खींचते चले जाएंगे तो ये टोटल कॉलम सेलेक्ट होता जाता है एक एक करके। चलिए, अगला पॉइंट आता है मेरा एंटायर रो। एंटायर रो यानी कि रो को सिलेक्ट करने के लिए, रो को जैसे हम कॉलम को सिलेक्ट किए हैं ठीक उसी तरह रो को भी सिलेक्ट करेंगे। तो रो लेवल पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्ट करना होगा। अगर अधिक सिलेक्ट करना होगा तो रो लेवल पे क्लिक कर देंगे और एक एक करके खींचेंगे माउस को तो हो जाएगा। चलिए, अगला मेरा पॉइंट आता है एंटायर वर्कशीट। वर्कशीट को टोटल को सिलेक्ट करने के लिए आप वर्कशीट के सीट नंबर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे, या कहीं भी एक सेल में क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपका सीट का टोटल रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट में बोले तो आपके जो कर्सर होता है, जैसे कि ये हमारा कर्सर है ये, तो ये कर्सर कैसे कैसे मूवमेंट हम करेंगे, तो इसमें तो मूवमेंट का ज़्यादातर हमको यूज करते हैं नेविगेशन की का। जैसे कि हम करंट सेल से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो अप एरो का यूज करेंगे, और नीचे ले जाना चाहते हैं तो डाउन एरो का। अगर लेफ़्ट ले जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट एरो का, और राइट ले जाना चाहते हैं तो राइट एरो का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉइंट है टॉप ऑफ वर्कशीट A1। अगर आप सीट में सबसे लास्ट छोर पे हैं, लास्ट पेज पे हैं, तो आप ऊपर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन यानी शिफ्ट के बटन को दबा करके होम बटन को दबाएंगे तो आपको होम बटन पे होम पे चला जाएगा कंट्रोल के साथ। चलिए, अगला आता है आपका
फिर द लास्ट कॉलम विल डाटा। अगर आप हाँ सॉरी, इससे पहले मैं बता दूँ, जो अभी हमने बताया है वो वही था जो कि होम बटन पे होम सेल में जाने के लिए कंट्रोल होम। चलिए अगला है, क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ सीट, टॉप वर्कशीट, मतलब जैसे कि हम शिफ्ट करने के लिए वर्कशीट के, जैसे कि हम यहाँ पे इस वर्कशीट में है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो एक साथ दूसरे सीट में चला जाता है डाटा। देखिए ऊपर के, देखिए चला गया टॉप सीट्स पे ये आपका। और उसी तरह से हम, जैसे हम नीचे हैं तो होम पे जाने के लिए कंट्रोल होम का क्लिक किए हैं तो होम पर चला गया है। उसी तरह से तो अगला है आपका एनी सेल, मतलब आप किसी सेल में हो, कहीं भी हो, अगर आपको सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल एंड, ठीक जस्ट लाइक उल्टा इसका मतलब होम का उल्टा होता है एंड। अगर होम में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं और एंड में जाना है कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं। देखिए एक यहाँ पे हमें एक चीज़ और बता दूँ, देखिए यहाँ पे अभी हम अल्फ़ा कॉलम ए और रो 1 में है तो A1 और सबसे लास्ट में जाते हैं कंट्रोल एंड के साथ। तो देखिए XFD, जैसा कि हमने बताया था कि टोटल कॉलम की संख्या 16,384 है। उसी तरह हम रो की संख्या देख सकते हैं एक साथ। तो हम पहले चलते हैं कंट्रोल होम के साथ, होम में A1 पे चले गए, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो हम इसको सबसे नीचे जाने के लिए हम कंट्रोल डाउन का बटन का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डाउन पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे चला आता है। यहाँ पे बता रहा है 10,48,576 रोज की संख्या है रो। ठीक उसी तरह हम कॉलम भी देख सकते हैं कंट्रोल R के साथ सबसे लास्ट और कंट्रोल लेफ्ट के साथ लेफ्ट, यानी सबसे स्टार्ट। उसके बाद आता है मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट। और दूसरे वर्कशीट पे आपको मूव करना है, जैसे यहाँ पे सीट नंबर 3 में है और सीट नंबर 2 पे जाना है, तो इसी तरह से हम एक एक करके एक शिफ्ट के साथ टैब के साथ हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज अप पे क्लिक करके हम एक सीट से दूसरे सीट पे जा सकते हैं। देखिए आपके कीबोर्ड में होता है पेज अप डाउन बटन, आप उससे मूव कर सकते हैं।